बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, ताज़ा तरीन मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िर, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के 6 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त यूक्रेन के अंदर शाम के 7 बजे हैं। ये शाम के 7 बजे तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। रूसी फ़ौजें इस वक्त यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हमला आवर हैं, जिनमें रूस ने खार्किव नामी बड़े शहर पर बमबारी की है, जिसके अंदर दर्जनों नहीं सैकड़ों यूक्रेनी फ़ौजी मारे गए हैं और सैकड़ों शहरी भी कत्ल हुए हैं। नाज़िर, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर मुख्तलिफ वीडियोज़ देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। ये वीडियोज़ और तस्वीर और मनाजिर हैं यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के, जहाँ पर तबाही हर तरफ फैली हुई है। और ये तस्वीरें और वीडियोज़ खुद चीख चीख कर बता रही हैं कि रूसी जंगी जहाज़ों ने खौफनाक बमबारी की है। नाज़िर, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि अब से कुछ देर पहले रूसी जंगी जहाज़ों ने यूक्रेन के कैपिटल दारुल हुकूमत कीव पर, जो वहाँ पर एक बड़ी कीव के अंदर वाक़े एक बड़ा जो टीवी सेंटर था और टीवी का हेडक्वार्टर था, उस पर बमबारी की है। ये तस्वीरें और वीडियोस भी आप देख रहे हैं। तो इसलिए नाज़िर, अब जो हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये सब कुछ वाज़े दिखाई दे रहा है कि रूसी फ़ौजें यूक्रेन पर हमला आवर तो हैं ही, लेकिन यूक्रेन पर मुकम्मल कब्ज़ा भी करने जा रही हैं। नाज़िर, रूस के अंदर बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है कामयाबियों पर। अगरचे नाज़िर, मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया और इसी तरह से जो यूक्रेनी मीडिया है वो ये दावा ज़रूर कर रहा है कि रूसी फ़ौज को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन बहरहाल रूस तादाद में और रूस ताकत में यूक्रेन से बड़ा है। इस वजह से रूस को इन नुकसानात से कोई असर नहीं पड़ रहा है। नाज़िर, खार्किव के अंदर, मारियोपोल के अंदर और कीव के अंदर ये बड़े शहर हैं जहां पर तबाही फैली हुई है और रूसी फ़ौजें पेशकदमी कर रही हैं। और नाज़िर, रूसी फ़ौजें वहां पर जो आम शहरी हैं उन पर भी हमला कर रही हैं। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं कि रूसी फ़ौजों ने जो रिहायशी एरियाज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वहाँ पर भी हमले किए हैं, बमबारी की हैं और बम फेंके हैं। जैसा कि हलब के अंदर है, शाम के दीगर शहरों के अंदर रूस ने बमबारी की थी और वहाँ पर खौफनाक तबाही फैली थी। इसी तरह की तबाही यूक्रेन के अंदर भी फैली हुई है। नाज़िर, यहाँ तक खबरें मौसूल हो रही हैं कि जो तलबा, गैर मुल्की तलबा यूक्रेन के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, खार्किव से खबर सामने आई है कि एक भारतीय तालिब इल्म वहाँ लाइन के अंदर, स्टोर के बाहर लाइन पर कुछ ख़रीदारी के लिए खड़ा हुआ था कि रूसी फ़ौजों ने वहाँ फायरिंग की है, जिसके नतीजे में वो तालिब इल्म जो भारत का था वो मारा गया है और इसी तरह से कई दीगर मुल्कों के तलबा मारे गए हैं। तो खार्किव और कीव जो कैपिटल है वहाँ पर शदीद लड़ाई जारी है, शदीद झड़पें हो रही हैं और रूसी फ़ौजें पेशकदमी भी जारी रखे हुए हैं। वो जो तवील काफ़िला था जिसके बारे में बताया जाता है कि वो 40 मील से 60 मील तक तवील है, इतना बड़ा तवील जो काफ़िला था, रूसी फ़ौज का लश्कर था, वो रवा दवा है। वो किसी भी वक्त कीव कैपिटल के अंदर पहुँच सकता है और उस पर कब्ज़ा कर सकता है। अगर हम यूक्रेनी फ़ौज की बात करें तो आज छठे रोज़ यूक्रेनी फ़ौज की जानिब से रूसी फ़ौज के तकरीबन 4 जंगी हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। 2 जंगी हेलीकॉप्टर के गिराने की वीडियोस भी जारी की गई है और नाज़िर, दीगर इलाकों के अंदर भी जो जंगी टैंक हैं और इसी तरह से जंगी जहाज़ हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़िर, यूक्रेनी मीडिया दावा कर रहा है कि रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो यूक्रेन की फ़ौजों की कार्रवाइयाँ हैं उसमें कई जंगी जहाज़ और कई जंगी टैंक भी तबाह हुए हैं। यूक्रेनी मीडिया पर यह दावा नशर हो रहा है कि तुर्की के बेरकदार नामी ड्रोन तैयारों ने रूस को बड़ी तबाही दी है और रूस बेरकदार के सामने बेबस हो चुका है और इस वक्त दर्जनों जो रूसी टैंक हैं वो यूक्रेनी फ़ौज के हाथों और बेरकदार नामी ड्रोन तैयारों के हाथों तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और अब भी रूस के कई जो फ़ौजी काफ़िले हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन पर हमले हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से कामयाबियों के दावे हैं। रूस अलग से कामयाबियों के दावे कर रहा है और यूक्रेन अलग से, लेकिन हकीकत ये है कि यूक्रेन की जानिब से और यूक्रेन के जो हामी लोग हैं जो रज़ाकराना तौर पर मुख्तलिफ़ मुल्कों से आकर लड़ रहे हैं, उनकी जानिब से रूसी फ़ौज को टफ़ टाइम ज़रूर दिया गया है और उनके हमलों को रोका भी गया है और उन्हें पेशकदमी से भी रोका गया है। लेकिन रूस के पास जो फ़िज़ाई ताकत है
इसका मुकाबला यूक्रेन नहीं कर पा रहा है और बड़ी तबाही देखना पड़ रही है। नाज़रीन, अगरचे रूस के जंगी जहाज़ गिराए गए हैं, यूक्रेन की भी जंगी जहाज़ गिराए गए हैं, लेकिन बहरहाल रूसी जंगी जहाज़ अब भी बमबारी कर रहे हैं और पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। अगर हम आलमी मंजरनामे की बात करें तो यूरोपियन मीडिया और इसी तरह से यूरोपीय यूनियन और इसी तरह से नेटो वगैरह, उनकी जानिब से यूक्रेन की मदद का ऐलान तो किया जा रहा है और असलहा भी भेजा जा रहा है और इसी तरह से रज़ाकाराना तौर पर शहरियों को, जो ज़्यादातर फ़ौजी हैं, उन्हें भी यूक्रेन भेजा जा रहा है। लेकिन अमलन यूरोपीय यूनियन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और वो खुलकर रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ ज़रूर लगा रहे हैं और पाबंदियों से रूस को असर भी पड़ रहा है और रूस पर काफ़ी गहरी चोट लगी है। लेकिन अमलन जो मदद है वो यूरोप की जानिब से, यूके की जानिब से, फ्रांस या किसी और मुल्क की जानिब से, अमेरिका वगैरह की जानिब से नहीं हो रही है। यही वजह है नाज़रीन, बोरिस जॉनसन से एक यूक्रेनी सहाफ़ी ने खुलकर सवाल किया है कि आखिर मगरब कहाँ चला गया है, क्यों छुपा हुआ है, क्यों डरा हुआ है। बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े लोग हिजरत पर मजबूर हैं, दर बदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बम हर जगह पर बरस रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की मदद यूरोप और मगरब क्यों नहीं कर रहा है, क्यों से तनहा छोड़ दिया गया है, आखिर वो क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं। तो इसलिए नाज़रीन, यूरोप से ज़रूर सवाल हो रहा है कि वो यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहा है, यूरोप क्यों रूस से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, आज अगर हम बात करें तो इंसानी हकूक़ कौंसल की एक बड़ी मीटिंग हुई है, सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत, जिसके अंदर 140 के लगभग सफ़ीर थे, डिप्लोमेट्स थे, जिन्होंने रूसी डिप्लोमेट की तकरीर सुनने से इनकार कर दिया है। सलामती कौंसल के अंदर भी इसी तरह का वाक़या सुनने में आया है। तो यूँ नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है, इसमें अगरचे रूस को भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर तबाही है वो यूक्रेन के अंदर देखने में आ रही है। और इसी तरह से नाज़रीन, कहा जाता है कि रूस ख़तरनाक फ़ौजों को भी इस्तेमाल कर रहा है, ख़तरनाक हथियारों को भी इस्तेमाल कर रहा है। और नाज़रीन, जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है, इसमें गैर मुल्की जंगजू भी आ रहे हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इसराइल से हज़ारों यहूदी जो बुनियादी तौर पर इसराइली फ़ौज से तरबियत याफ्ता हैं, वो यूक्रेन पहुंचाए गए हैं। और इसी तरह से पोलैंड से, रोमानिया से और बुल्गारिया से और फ़्रांस से और कनाडा और दीगर मुल्कों से भी जो बाकायदा तरबियत याफ्ता शहरी हैं, जो एक तरह से फ़ौजी हैं, उन्हें यूक्रेन की मदद के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अगर यूरोप अपनी फ़ौजें उतार देता मैदान में, अगर अमेरिका अपनी फ़ौजें मैदान में उतार देता, तो शायद रूस को ये हमला करने की ज़रूरत ना होती और रूस को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचता, तो वो पीछे हट जाता। और जो मुज़ाकराती राउंड है गुज़श्ता रोज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन अब इस वक्त मुज़ाकरात के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। और नाज़रीन, जो इतलात हैं वो ये हैं कि किसी भी वक्त पूरा का पूरा यूक्रेन वो रूस के कब्ज़े में जा सकता है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि रूस ने ऐलानात शुरू कर रखे हैं कि शहरी एरिया से जो शहरी हैं वो निकल जाएं और कीव कैपिटल के अंदर से इमारतों को खाली कर दें, क्योंकि वहाँ पर बमबारी हो सकती है। जो यूक्रेन का टेलीविज़न था, जो लाइव जो जंग के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहा था, यूक्रेनी टेलीविज़न को भी तबाह कर दिया गया है। और इस वक्त रूसी फ़ौजें वो कीव के अंदर मौजूद हैं और कीव के मुख्तलिफ अतराफ़ में हमलावर हैं। कहा जाता है कि फ़ौजी अड्डों पर भी कब्ज़ा कर लिया गया है और भारी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। नाज़रीन, कहा जाता है कि रूस ने अब तक 400 से ज़ायद ख़तरनाक मिसाइलों को यूक्रेन के ऊपर गिराया है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मगरबी पाबंदियाँ हमारे मौक़िफ़ को तब्दील नहीं कर सकती हैं और हम किसी भी सूरत झुकने वाले नहीं हैं। साथ साथ नाज़रीन, ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि कल एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के नए राउंड का आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन मुज़ाकरात के अंदर रूस की बुनियादी शराइत यही है कि कीव की जो मौजूदा हुकूमत है ज़ेलेंस्की की, वो फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे और जो